हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन 10 क्वेश्चन में दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन डेफिनेट रूप से मतलब 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। कई कमेंट में रहता है सर प्लीज क्वेश्चन कराइए, तो ऐसे दोस्तों मैं 2-3 पार्ट करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो आज क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का व्यंजक। दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किया मैंने, एक तो अच्छी स्थिति का व्यंजक निकालना है और दूसरा निरक्षी स्थिति का व्यंजक। इतना ध्यान रहे दोस्तों, लिखते समय जब भी अच्छी स्थिति का व्यंजक पूछा जाए तो आपको परिभाषा सहित लिखना है, ठीक है। इसमें आपका बोनस अंक होता है, क्योंकि टीचर के मन में दोस्तों आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं वो टीचर आपको नंबर देने में एग्री हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये दोस्तों अपना, वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। आपको मैं डेफिनेट कहता हूं कि आपके 2, 2, 4, 6 अच्छी निरक्षी कुल मिलाकर दोस्तों 6 व्यंजक में एक डेफिनेट रूप से आता है, चाहे विद्युत का हो या विभव का हो या चुंबकीय का हो, चुंबकीय क्षेत्र का हो। तो दोस्तों 3 निरक्षी और 3 अच्छी स्थिति में एक डेफिनेट क्वेश्चन आता है, हर वर्ष आता है, इसलिए आप लोग इनको तैयार ही कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गास का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए फाई ई बराबर Q0 अपान एप्सिलॉन या Q अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर गास का प्रमेय आपको अच्छे से पढ़ लेना है। गास के प्रमेय के अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग पढ़ना है दोस्तों। आप लोगों के सिलेबस में 3 अनुप्रयोग है, लेकिन उनमें से 2 अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों और एक समान गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता। अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया है, एक दोस्तों श्रेणी क्रम और एक तो समांतर क्रम। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध और दोस्तों संधारित्र और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र। और दोस्तों जो प्रतिरोध भी होता है ना, वो भी समांतर और श्रेणी क्रम में 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का आता है, इजी क्वेश्चन आता है और हर बार पूछा जाता है, इसलिए उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जुड़े हुए 2 आवेशित चालक की ऊर्जा हानि का व्यंजक। मतलब 2 आवेशित चालक है, उनमें उभयनिष्ठ विभव का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी उभयनिष्ठ विभव की व्यंजक निकालिए या गणितीय व्याख्या कीजिए, या दोस्तों ऊर्जा हानि का व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाता है, इसलिए आप इसे तैयार कर लेना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसमें भी मत सोचना कि इसमें भी हम छांट लें और इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आदमी ढूंढता है, सोचता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंपॉर्टेंट यदि आप सोचोगे तो फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वान डी ग्राफ की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। वान डी ग्राफ की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। और दोस्तों ये अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ठीक है। ये रेयर कंडीशन में आता है कभी कभी। और दोस्तों किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम तो काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन अपना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र निकालिए, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। आपको गणितीय व्याख्या सहित करना है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐड है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार दोस्तों लगभग मैंने 15 क्वेश्चन इसमें ऐड किया है और 3 चैप्टर मिलाकर 15 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। आशा करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये वीडियो को मैं रोक दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लिख सके। आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों, किरचॉफ का नियम। और दोस्तों ये आपके ये 4 क्वेश्चन और, तो फिर चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।